नमस्कार। चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा प्रखंड अंतर्गत कोटवा पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के पूर्व मुखिया जी के परिवार से हैं ये राम भजन सिंह। और अब दर्शकों को मैं बता दूं कि यह पंचायत ये मुख्यालय का पंचायत है और जो देखा गया है अभी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग में, उसमें यहाँ पर सड़कें अभी बेहतर देखी गई हैं और कई सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में पहले भी इनसे बैठकर चर्चा हुई है। तो आज हम आप दर्शकों को इनसे बात कर राम भजन सिंह जी से बात कर और आपसे अवगत कराएंगे कि इस पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है। आप दर्शकों को बता दें कि यह जो पंचायत है वो पंचायत एकदम से ही सड़क से जुड़ा भी हुआ है, ऐसी NH 28 से जुड़ा हुआ है और बड़ी बेहतर स्थिति है। मैं आप दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि आप सभी चूँकि सामाजिक ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप भी अपना कमेंट जरूर करेंगे कि आपको यह पंचायत कैसा लगता है, चूँकि आप भी इस पंचायत से जुड़े हुए हैं। राम भजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ये चूँकि एक सामाजिक कार्यक्रम है इसको, और इसमें हम लोग जो बात करते हैं हम आपसे वो समाज की स्थिति से अवगत होने के लिए हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, दर्शकों को भी कराएंगे। सबसे पहले ये बताएं कि आपके यहाँ सड़क की स्थिति कितनी बेहतर है, चूँकि आपके यहाँ पहले भी मुखिया जी रही हैं। हाँ जी, हम लोगों के कार्यकाल में ये दूसरा कार्यकाल है। 70% पिचिंग हो गया है, काला से लेकर और PCC तक, सोलिंग तक। 30% या 35% बाकी है, जिस पर विधायक जो पूर्व विधायक सचिंदर सिंह लंबे लंबे 4-5 रोड दी हैं जो बन रहा है, जिससे एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जाने के लिए बेहतर सुविधा प्रदान हुआ है। बाकी आगे और बेहतर करने का कोशिश किया जाएगा। आपके विचार में सड़क की स्थिति बेहतर है? जी, बेहतर। तो ये यहाँ पर ये भी मैंने भी बताया और हम लोगों ने देखा भी है, सड़क की स्थिति बेहतर है और इन्होंने भी बताया सड़क की स्थिति बेहतर है। आप दर्शकों को कैसा लगता है ये बात जरूर बताएं, क्योंकि आप दर्शक हमारे क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। एक बात बताएं मुखिया जी, हम बात करना चाहते हैं लोगों के ऊपर, लोगों की स्थिति कैसी है। उसमें सबसे पहले गाँव में आवास की स्थिति बड़ा ही गांव ग्रामीण स्थिति में दिक्कत रहती है, तो आपके यहाँ जो आवास योजना आती है सरकार की, उसकी क्या स्थिति है? क्या सभी लोगों को उस माध्यम से आवास मिल गया या अभी भी लोग झुग्गी झोपड़ी में है? सभी को नहीं मिला है, लेकिन परसेंटेज सरकार ने ठीक दे दिया है। अभी काम चल रहा है। अभी सरकार की मंशा है कि 22 तक सबको घर दे। जिस रेशियो से वो दे रही है उस रेशियो से हमको समझ में आ रहा है कि 22 बीतते बीतते सारे मकान पक्के के हो ही जाएंगे। जी, तो उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। चलिए, आवास के बाद हम जानना चाहेंगे आपके यहाँ राशन कार्ड जो बनता है, जिसके माध्यम से लोगों को भोजन मिलता है, उसकी क्या स्थिति है? वो भी बेहतर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कमी ये है कि नया राशन कार्ड जो बना है वो CO साहब कहे कि ये डायरेक्ट केंद्र सरकार की योजना है, इसका अलॉटमेंट जुटेगा तो लोगों को इस पर राशन मिलेगा। लेकिन हमारे कहने से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार लोग जो माना जितना संभव हुआ हमारे बात को रखने में कोशिश किए। आगे हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर अलॉटमेंट नहीं जुटा हो तो आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी मांग सरकार से कीजिए कि नई राशन कार्ड को एकदम रेगुलाइज कर दें कि सभी को बेरोक टोक राशन मिले, किसी की पैरवी की ज़रूरत नहीं पड़े। जी, तो एक बात आप बताएं मुखिया, चूँकि आप यहाँ के प्रतिनिधि के संपर्क में भी हैं और पहले से भी यहाँ पर लोगों की मदद करते रहे हैं, तो क्या आपको ये जानकारी है कि वहाँ पर जो पॉस मशीन है उस पर थंब इम्प्रेशन में उन लोगों का अंगूठा काम नहीं कर रहा है, या वो लोग का नाम नहीं आ रहा है, या वो मुजवानी बता रहे हैं? नहीं, वैसा है कि जिसका रेशा खत्म हो गया है उसका उस पर नहीं उठता है। नए कार्ड वालों का डीलर जो है वो मुजमानी बता रहे हैं कि आपका राशन नहीं आया है, या उसका मशीन पर नहीं दिखा रहा है? हम इम्प्रेशन पर उठा रहा है, उसका रिसीट निकल रहा है। इसमें थोड़ा धोखाधड़ी है। मशीन से पर्ची निकल रहा है, उस पर वजन, उसका प्राइस निकल रहा है, लेकिन उसको राशन नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं आप मुखिया जी को भी और अपने दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जांच की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे पॉस मशीन पर निकल रहा है, सारी पर्ची निकल रही है और यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि
राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो आप दर्शकों के माध्यम से, चूंकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, तो हम आग्रह करेंगे कि ऐसे लोग जो इस तरह की काम कर रहे हैं उस पर जरूर से अपने स्तर से जांच करें और जांच कर सीधे लोगों को मदद। जी बताएं। राशन वो लोग नहीं बांट रहे हैं। नवंबर तक मोदी जी ने कहा था कि नवंबर तक हम फ्री राशन देंगे हर व्यक्ति को। वो अब वो बोल दिया कि नहीं, बंद हो गया। नवंबर का राशन नहीं दिया लोगों को फिर। एक बात बताएं मुखिया जी, ऐसे तो हमारे माध्यम से भी समाचार आगे तक जाएगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने कोई लिखित शिकायत इसके संबंध में दी है संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को? लोग दिया है, लोग शिकायत में भी चला गया है, कई मामला अटका हुआ है, उस पर वो लोग कार्रवाई सीओ वीडियो कर रहे हैं जी। तो ये कोटवा पंचायत, कोटवा प्रखंड के अंतर्गत है और यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर बड़ी अनियमितता नजर आ रही है, जो इन्होंने अपनी बात कही है। मैं आप दर्शकों के माध्यम से अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करूँगा कि जरूर इस पर अपने स्तर से कार्रवाई के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है उसको जरूर करने का प्रयास करें, लोगों को मदद मिले, सुधार करावें। जी, हम आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए हम आगे भी बात करेंगे आपसे। और जो लोगों लिखित आवेदन जिन्होंने दिया है उनको भी, जिस अधिकारी को दिया है उसको भी कॉपी अगर बताते हैं तो हम लोग उस अधिकारी से भी हम लोग बात करेंगे। अब ये बताएं कि अभी शौचालय निर्माण, भोजन के बाद शौचालय की भी स्वच्छता बड़ी जरूरी है, तो स्वच्छता को लेकर शौचालय निर्माण जो किया गया उसमें क्या स्थिति है? मैंने 100% तो नहीं क्योर है, लेकिन उस अभियान से तो शौचालय बना है। थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गया है कि पैसा आने में कुछ लोगों के साथ कठिनाई हो रही है। और किस माध्यम से आता है, किस माध्यम से नहीं आता है, मैंने लिस्ट में आ गया, जियो टैगिंग हो गया लेटरिन का, उसके बाद कागज़ दे दिया गया, आधार कार्ड का फ़ोटो और क्या क्या उसमें जो खाता नंबर ये सब दे दिया गया। लेकिन पैसा वो छोड़ भी दिया, कहता कि हम छोड़ दिए हैं, तो उसमें 80% आदमी का आ जाता है, 20% आदमी का रिजेक्ट में चला जाता है। इसमें सुधार की काफ़ी ज़रूरत है और लोग समझ नहीं पाए। जो कर्मचारी आए यह काम करने वो बता नहीं सके, इसको शेड्यूल से नहीं किया। एक आदमी 5 बार आवेदन दिया, वो 5 एंट्री कर दिया। शौचालय की संख्या जितनी होनी थी, एक आदमी जब 5 गो आवेदन दे दिया तो एक आदमी 5 गो दे दिया तो 4 आदमी का तो हक समाप्त हो गया, एंट्री बंद हो गया। उसको ही कहेंगे कि उसको डिलीट करके या फिर से एक मुहिम चलाकर सरकार आज जो इस लाभ से वंचित है उसको माने किया जाए, ये जरूरी है जी। इसको लेकर के भी देखिए, आप तो जानते हैं, पहले से भी रहे यहाँ प्रतिनिधि के नेतृत्व में, तो आपको जानता है कि हर चीज़ सरकार को लिखित में चाहिए, तभी वो जानती है कि समस्या है। तो मैं फिर प्रश्न पूछूंगा आपसे कि इन समस्याओं को लेकर के भी आपने आवेदन कहीं दिलवाया या दिया है अपने माध्यम से, या और लोगों की जो समस्या है? नहीं, दिलवाया नहीं है, बातें चल रही हैं। उस दिन बीडीओ साहब से हमने बात किया कि एंट्री करवाइए, योग्य लाभुक वंचित है, तो उन्होंने कहा कि अभी बंद है। तो अगर आप चाहिएगा लिखित देने के लिए तो जितना आदमी का लिखित चाहिए समय दीजिएगा, यहाँ लिस्ट बनाकर आपको दे दिया जाएगा। देखिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो चूंकि जानकारी को ये यहाँ पर जो हमारी चौपाल समाचार का जो कार्यक्रम है ये सामाजिक है, ग्राउंड की रिपोर्टिंग हम लोग कर अपने माध्यम से लोगों को आगाह करने का प्रयास करते हैं। हम लोग कोई ऑथराइज्ड ऐसे व्यक्ति नहीं कि जो आपकी उन समस्या पर कोई एक्शन ले सकें, या आप पहले से भी जानते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप यदि तरीके से जब आप लिखित में देंगे तो वो बाध्यता होगी उनकी पदाधिकारी की कि उस पर कार्रवाई करें, और अगर नहीं करते हैं कार्रवाई तो फिर उन पर भी कार्रवाई होने की प्रक्रिया है। लोक शिकायत के माध्यम से हो या सूचना का अधिकार अधिनियम से उनसे पूछा जा सकता है कि आप इस पर क्या कार्रवाई किए नहीं किए हैं, या उच्च अधिकारी को बताया जा सकता है इस आवेदन के रिस्पेक्ट में कि मैंने इनको आवेदन दिया और उस आवेदन को लेकर के इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो जांच की जाए। तो इसको ऐसा किया जा सकता है, इसीलिए मैंने कहा लिखित आवेदन, हर समस्या को लेकर लिखित आवेदन। बोले तो लिखित आवेदन चला जाएगा, 1 से 2 बार जाएगा, उसके बाद में नहीं मानने पर उसका कॉपी लोक शिकायत में दिया जाएगा। बहुत सुंदर। देखिए, आज आप दर्शकों को ये बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा, चूँकि दर्शकों में अधिकारी में कभी जरूर मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ। पहले इस पर मैं बात कर लूँ कि आप ये जो समस्या है जिसको लेकर के यहाँ स्थिति गंभीर है कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है यहाँ पर कि लोगों को शौचालय निर्माण में 5-5 लोगों ने एक व्यक्ति ने 5 आवेदन दिया और वहाँ पर एंट्री करने का जगह
फुल हो गया, व जो भी समस्या इन्होंने जो बताई है ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि सरकार इतनी व्यवस्था करती है, यहाँ तक सरकार मतलब हम लोगों की सरकार, हम लोगों ने उसको बनाया है, तो वहाँ से जब ये आता है कोई योजना और यहाँ पर स्थिति ऐसी है तो ये बहुत निंदनीय है। मैं अधिकारी पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको या आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को, यहाँ जो भी आपके क्षेत्र में पड़ते हैं, जो भी समस्या है उसका अवगत हों और उनको निदान निकालने का प्रयास करें। शॉर्टकट में मुखिया जी मुझे आप बताएंगे कि यहाँ पर जो आवास योजना के बारे में आपने बताया, शौचालय के बारे में भी आपने बताया समस्या है, अब जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसको लेकर क्या स्थिति है? उसमें ये दिक्कत है कि पहले ये करना चाहिए था, जैसे हाथ से हम लोग पेमेंट कर देते थे, दस्तखत छाप किया उसका पासबुक था, लेकिन सरकार एक बैग इस चीज़ को बदलाव करके कहा कि अब खाता में जाएगा। तो पुराने खाता में किसी का आधार नहीं जुड़ा था, किसी का कुछ नहीं था, किसी का राय था तो किसी का सिंह से बन गया था। अरे सभी चीज़ों को सुधार करके ट्रायल करके तब एक बार उसको छोड़ते तो फोर्स में काम होता। अभी धीरे धीरे चल रहा है काम, सुधार तो हो रहा है। चूँकि हमारे प्रखंड के जो 2 मुख्य पदाधिकारी है, BDO और CO, वो लोग अपने अपने कर्तव्य पर अच्छे से काम करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो काम करने वाले हैं कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जी, तो ये आप उससे भी संतुष्ट नहीं है, जो आपके यहाँ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्थिति है उससे संतुष्ट नहीं है। आप चाहते हैं कि उसको ऑफलाइन में हाथ सब लोग को मिले। हाथ पेमेंट होता था और ऑनलाइन करना है तो पहले ट्रायल करके, मान लीजिए किसी बड़े फैक्ट्री को बैठाते हैं तो ट्रायल करके उसको देखते हैं तब ना उत्पादन करते हैं। जी, अब गैस चूल्हा बा अभी सरकार शॉर्ट में थोड़ा सा चलेंगे। सरकार के यहाँ आताले चूल्हा बंद कर दिया है, जरना से खाना ना बनी तो लोग भूखे मर जाए। तो ये यहाँ ये ऐसी स्थिति है। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है, एक बात बताएं, यहाँ जांच उच होती है कि नहीं? कभी कभार आते हैं घूमने उमने के नहीं पदाधिकारी? हमारे यहाँ तो कई बार लोग आते हैं, तो उनको इन सब बारे में अवगत नहीं कराते हैं आप अधिकारी लोग? करते हैं, ऑफिस में जाकर कहते हैं। वो लोग काम नहीं कहे कि वो लोग काम करते हैं, लेकिन जो हेड है उसको चलने के लिए मजबूत पैर चाहिए और हाथ चाहिए और आँख चाहिए। तो ये पैर हाथ से थोड़ी दिक्कत हो रहा है। चलिए, मतलब जरूर, तो मतलब इन्होंने जो बात बताई कि पदाधिकारी यहाँ, इनके नज़र में जो बात है कि पदाधिकारी चाह रहे हैं लेकिन ग्राउंड पर और लोग जो काम करने वाले हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। तो आप दर्शकों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि यही सारी जिन योजनाओं की बात मैं अभी कर रहा हूँ, अभी जो इस योजना का जो मैं इनसे जानकारी लिया है, ये बेसिक जानकारी है, बेसिक योजना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कितना बहुत बड़ा विकास हुआ है। लोगों को भोजन ना मिले, लोगों को मकान ना मिले, लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से ना जोड़ा जाए तो विकास कितना होगा, ये समस्या है। तो इसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। आखिरी में मैं 7 निश्चय पर बात करूंगा कि 7 निश्चय की क्या स्थिति आपके यहाँ? हुआ कुछ काम की उसमें भी गया? काम हुआ, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि 7 निश्चय को अगर वार्ड सदस्य के माध्यम से करना है तो पैसा सीधा वार्ड सदस्य के खाता में जाना चाहिए। मुखिया के खाता में जाना है, मुखिया के माध्यम से जो कराना है मुखिया करे। वार्ड सदस्य के खाते में जाएगा तो काम बेहतर होगा, पारदर्शिता होगा। नहीं तो वो गलती करेगा तो जेल जाएगा। मुखिया मतलब मुखिया होता है, वार्ड सदस्य मतलब उसका अंग होता है। इस बीच में थोड़ा सा तनाव हो जाता है। जी, और जो आपके अनुसार वो काम वहाँ नहीं हो रहा है? मतलब नहीं, काम जो मुखिया जी के अनुसार उनका काम नहीं हो पाता ना, काम हो रहा है, कहीं कहीं कुछ कमी है, उसमें हम लोग सुधार करा रहे हैं। जो वार्ड थोड़ा सा कमजोरी से किया उसको हम लोग बुझा समझा कर अपने स्थल पर जाकर निरीक्षण करके ऐसे नहीं करो ऐसे करो। तो ये हमारी मजबूरी है, चूंकि जांच एजेंसी हम भी हैं तो हमको भी जाना है वहाँ, देखना है। तो देखना है तो हम भी इस घेरे में आते हैं, इसलिए जाना हमारा जरूरी है। लेकिन वो सीधा डायरेक्ट अगर वार्ड के खाता में भेजता है तो उसका पूर्ण जिम्मेवारी वार्ड होगा। इसमें मुखिया जी होंगे, वार्ड होगा, सचिव होगा, ई सचिव होगा, सरकारी सचिव होगा। जो पढ़े लिखे नहीं है वो वार्ड है। चलिए उस पर हम लोग जी आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। और ये जानकारी तो कई जगहों से मिली है, अब दर्शकों को पता चल ही गया होगा कि जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाई गई है वहाँ पर और मुखिया जी के बीच का बहुत जगह तालमेल
ठीक नहीं रहा है और मुखिया जी समझ रहे हैं कि जैसे ही कोई उसमें गड़बड़ी होती है तो जवाबदेही मुखिया जी पर भी आती है। तो यही जवाबदेही की बात को लेकर यहाँ समस्या हो रही है। तो आप दर्शकों के माध्यम से अपील करेंगे कि जो भी तरीका सही हो, लेकिन जो चल रहा है काम वो तो चलना ही है चल रहा और विकास होना चाहिए। विकास हो रहा है, वही तक कहा कि चलकर देखिए, बटन टिपिए, पानी देखिए कैसे बिकता है। देखना है तो कहीं स्टार्ट कराते हैं हमारे दरवाजे पर। आप आएंगे, फिर हम लोग आएंगे, चूंकि अभी हमारी पहली मुलाकात है। आगे फिर हम इस गांव पंचायत में आएंगे। एक बार आइए हमारे यहाँ, स्वागत है जरूर। और हम लोग भी बढ़िया चीज ऐसे हमारे दर्शकों को भी इसमें मतलब कि सोचने लगेंगे कि हमको कब मिलेगा। दर्शक को भी कुछ लाइएगा बाहर से। ठीक है, पहले योजना पाला गया है। अच्छा, मछली चावल खिला देंगे। अरे चलिए, तो सबसे पहले तो हम पदाधिकारी को हम न्योता देना चाहते हैं आपके यहाँ आने के लिए कि हम जो भी यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तरीय जो भी जुड़े हुए अधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ पर मुखिया जी के पास आएँ और इनसे जानकारी लें। इनके पास जो सामाजिक जानकारी है, जो समस्या है, उसका अवगत हों और उन पर कार्रवाई करें। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि ये पहले चूंकि हमें निमंत्रित किए हैं, तो मुझे लगता है कि वो खिलाएंगे। हाँ, सभी को खिलाएंगे। आप जितने आदमी को लेकर आइए, हमारा नंबर लीजिए, एक दिन पहले कहिए, एकदम यहाँ सब चीज़ स्पेशल व्यवस्था है। ठीक है, खाने की। तो आज के लिए जो जानकारी अभी मिली है कोटवा पंचायत से, वो यही स्थिति है हमारे यहाँ। अब सब चीज हमारे यहाँ ना वार्ड से झंझट है हमको, ना कुछ, ना सब लोग हमारा गार्जियनशिप मानते हैं। आज सब किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, सब लोग काम करा रहे हैं, हमको सब लोग बुलाते हैं, इज्जत भी देते हैं, तभी तो दोबारा है जी। तो आप एक बात बताएं, अभी कोरोना की महामारी भी चली, बाढ़ की विभीषिका भी लोगों ने देखी है, तो आप हमारे दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि हमारे दर्शकों में आपके क्षेत्र से लोग भी जुड़े हुए हैं, अधिकारी पदाधिकारी भी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे अभी कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर? देखिए, कहीं दिखाई तो कोरोना पड़ नहीं रहा है, लेकिन सर्दी खांसी हो जाता है। हम 2 बार जांच कराए हैं। हमको सर्दी खांसी, माथा भारी हो गया तो हम गए जांच करवाए, तो जांच करवाए तो निगेटिव था। एक दिन ऐसे तबीयत खराब हुआ तो हॉस्पिटल में गए, पुष्कर जी के मोतिहारी, तो वहाँ वो पहले हमारा जांच किए तो नहीं था। ऐसे हम लोग तो बैठे हैं, यहाँ कोई मरा ही नहीं कोरोना से। कोरोना से बचना चाहिए ना, ये हाँ, एकदम बचना चाहिए, हर चीज से बचना चाहिए जिससे गलती ना हो। तो आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कोटवा पंचायत में हम आए और ये कड़ी जुड़ी है यहाँ पर। मैं आप दर्शकों को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी हम लोग जो पंचायत में दौरा कर रहे हैं, जो जानकारी ले रहे हैं, वो जुड़ने के लिए भी ले रहे हैं और आगे भी ऐसी जानकारी को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, समय बहुत हुआ है, तो हम आपसे ये भी कहेंगे कि जो जानकारी अभी मिली है ये जरूरी की थी, इसलिए थोड़ा समय लगा है। तो आप दर्शकों को मैं कहूँगा कि अपना कमेंट जरूर करें और मैं ये भी कहूँगा कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो चौपाल समाचार से जुड़ जाएं और मज़ा आएगा। हम आप सब लोग मिलकर एक बेहतर समाज के निर्माण में काम करेंगे। सरकार योजनाएं लाएगी, हम लोग उस पर व्यवस्था को देखेंगे और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो आप सभी का जो सहयोग मिलेगा तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। और जब समाज का निर्माण होगा, जब पंचायत का विकास होगा, तो उसी से हमारे देश का विकास होगा और देश हमारा फिर वो विश्व गुरु अभी भी है और बेहतर बनेगा, जिससे पूरे और बेहतर बनेगा, जिससे कि पूरी दुनिया इसका अनुकरण करेंगे यहाँ के सारी व्यवस्थाओं का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस सबको ईमानदारी से काम करते हुए रहना चाहिए, अपने देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए और हम अपने तरफ से सभी दर्शक को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो आपका भी धन्यवाद मुखिया जी कि हमारे साथ आपने इतने समय तक समय दिया है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक आपने इस कार्यक्रम को देखा। आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे इसी आशा के साथ। रणधीर कुमार कैमरा पर्सन के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।